हेलो वेलकम, मैं हूं प्रकाश और आज मैं आपके लिए लाया हूं एक नई वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम ऑनलाइन करेंसी कैसे चेक करते हैं, यानी कि ऑनलाइन मुद्राएं कैसे चेक करते हैं। कहने का मतलब है जैसे आपके पास $100 है तो उस $100 का इंडियन रुपीज से कितने रुपया हुआ तो वो हम कैसे पता करेंगे, हम इस वीडियो में जानेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले हम इस जान लेते हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है। तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम आउट ऑफ कंट्री यानी कि दूसरे कंट्री में हम जाते हैं ट्रैवल करने के लिए, तो उस वक्त आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। इस वेबसाइट के जरिए आप वहाँ के करेंसी के बारे में पता कर सकते हैं। जब आप दूसरे कंट्री में जाएंगे तो वहाँ की करेंसी के बारे में तो आपको पता होनी ही चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। या फिर हो सकता है आप कोई यूट्यूब चैनल वगैरह क्रिएट किए या फिर कोई ऑनलाइन पैसे कमाते हैं। तो जनरली तौर पे ऑनलाइन जहाँ पैसे कमाते हैं तो अधिकतर वेबसाइट में हमें डॉलर से पैसे आते हैं। तो डॉलर से पैसे आते हैं तो हम अगर दूसरे कंट्री के साथ कंपेयर करना चाहते हैं, हमारे जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास $100 हुए तो $100 को आप पाकिस्तानी रुपीज़ से आप कंपेयर करना चाहेंगे या फिर इंडियन रुपीज़ से कंपेयर करना चाहिए या फिर किसी दूसरे कंट्री से आप कंपेयर करना चाहते हो सकता है आप नेपाल से कंपेयर करना चाहते हैं तो उसकी जैसे $100 इज इक्वल टू कितने नेपाली रुपए हुए या फिर कितने पाकिस्तानी रुपए हुए चलती है। तो वहाँ की करेंसी के बारे में हमें कंपेयर करनी है तो इस वेबसाइट के जरिए आप कंपेयर कर सकते हैं। या फिर हो सकता है आपसे किसी छोटे बच्चे ने ये क्वेश्चन कर दिया, भैया $100 इज इक्वल टू कितने रुपए होते हैं। आपको पता है जनरल नॉलेज की भी क्वेश्चन है तो इसे आप इस वेबसाइट के जरिए बड़ी ही आसानी से उसे जान सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम इसे कैसे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो आप फुल्ली इस वीडियो को देखिए एंड चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं अपने ब्राउज़र के ऊपर हूँ। तो आपको किसी भी करेंसी को कंपेयर करनी है तो उसके लिए मैंने बहुत सारे वेबसाइट ट्राई किए, बट सारी वेबसाइट में जो हमको सबसे इजी तरीका लगा तो उस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। इस तरीके से आप काफ़ी इजी तरीके से या फिर काफ़ी सिंपल तरीके से किसी भी कंट्री की करेंसी को कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले ऊपर सर्च बार में टाइप कीजिए google.co.in एंड देन प्रेस एंटर की, यानी कि गूगल इंडिया में आपको जाना होगा और यहाँ पे आपको सर्च बार में टाइप करनी है करेंसी कन्वर्टर। करेंसी कन्वर्टर जो आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैलकुलेटर से यहाँ पे एक पट्टी सी आ गई। तो यहाँ पे आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि किसी भी करेंसी को आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी करेंसी को यानी कि किसी भी देश की करेंसी को किसी भी देश की करेंसी से कंपेयर भी कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं पहले से यहाँ पे इंडियन रुपीज़ एंड यूनाइटेड स्टेट यहाँ पे आ गई है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट करता हूँ क्योंकि यूनाइटेड स्टेट की कीमत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लगभग $1 इज इक्वल टू 67.84 इंडियन रुपीज़ है। इसकी कीमत की प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 68 रुपीज़ है, यानी कि 68 रुपीज़ अगर आप देते हैं तो आपको $1 आपको मिलेंगे। और इसके ग्राफ भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो आप इस ग्राफ को कैसे समझने हैं वो मैं अब अभी थोड़ी देर बाद मैं बताता हूँ। यहाँ पे और देखिए और भी मैं यहाँ पे कंपेयर करके देख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंडियन रुपीज़ करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इंडियन रुपीज़ करता हूँ, इंडियन रुपीज़ यहाँ पे नहीं करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे और मैं बताता हूँ जिसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है। मैं कुवैत में आ जाता हूँ। यहाँ पे कुवैत की कीमत काफ़ी हाईएस्ट है। यहाँ पे मैं आता हूँ कुवैत के, उसके लिए यहाँ पे
कीबोर्ड से के टाइप की से मैं कुवैत को खोज रहा हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं जितनी बार के टाइप करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ओनली के पे ही आएंगी। तो हम एक बार टिपते हैं तो यहाँ पे देखिए जितनी बार मैं टिप रहा हूँ उतनी बार जा रहा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे आती है कुवैती दिनार, तो इस पे प्रेस करते हैं एंटर, तो यहाँ पे आ गए कुवैती दिनार, यानी कि कुवैत में दिनार चलते हैं एंड अमेरिका में डॉलर चलते हैं एंड इंडिया या पाकिस्तान में रुपीज चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 कुवैती दिनार इज इक्वल टू 226.89 इंडियन रुपीज हुई। यानी कि इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इंडियन यानी कि यूनाइटेड स्टेट की कीमत से काफ़ी ज़्यादा है। तो वहाँ पे लगभग 68 रुपीज़ थी एंड यहाँ पे 227 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे आती है। तो इसकी यहाँ पे भी देख सकते हैं ग्राफ कैसे कैसे यहाँ पे इसकी कीमत कैसे कैसे यहाँ पे जा रही है। तो इस ग्राफ को समझाने के लिए मैं किसी इजी तरीके का चूज करूंगा जिसमें पॉइंट वगैरह की काफ़ी कम हो और काफ़ी इजी ढंग से आपको मैं समझा सकूँ। यहाँ पे देखिए उसके लिए यहाँ पे मैं इंडियन रुपीज़ करता हूँ एंड देन पाकिस्तानी से कंपेयर करता हूँ, जिससे आपको ग्राफ समझने में काफ़ी इजी पड़ेगी। और एक बार ग्राफ आप समझ लेते हैं तो इसकी किसी भी ग्राफ को आप आसानी से यहाँ पे समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं पाकिस्तानी रुपीज़ यहाँ पे कंपेयर करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए इसकी ग्राफ कैसे कैसे यहाँ पे गई है। तो लगभग 2012 में इसकी कीमत यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 2 रुपीज़ की थी, यानी कि जब आप 2 रुपीज़ देते हैं यानी कि 2 रुपीज़ पाकिस्तानी किसी को देते तो आपको 1 रुपया मिलते हैं। बट यहाँ पे जब आती है 2016 में लगभग आपको यहाँ पे देख सकते हो 1.54 रुपीज़ है। तो यानी कि लगभग 1.5 रुपये आपको देने पड़ेंगे, यानी कि 1.5 रुपये आप अभी देते हैं किसी को पाकिस्तानी रुपीज़, तो यहाँ पे आपको इंडियन रुपीज़ 1 रुपीज़ आपको मिलने वाले हैं। पहले क्या थी, यानी कि पाकिस्तानी कीमत पहले कम थी, अब इसकी कीमत धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि अभी आपको 1.5 रुपये देने पड़ते हैं और उस समय लगभग 2 रुपये देने पड़ते थे, तो अभी तो कम देने पड़ रहे हैं, इसलिए पाकिस्तानी की कीमत यहाँ पे बढ़ती जा रही है। इसकी वैल्यू इंडियन रुपीज़ के मुकाबले भले ही कम हो बट धीरे धीरे इसकी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो और भी कंट्री है, कई सारी कंट्री यहाँ पे देखिए इतनी सारी कंट्री है, लगभग सारे कंट्री है लगभग। तो इन सब कंट्री को आप बड़ी आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें नीचे डिस्क्रिप्शन में बताएं एंड आगे हमने और भी वीडियोस बनाई है, तो स्क्रीन पर क्लिक करके आगे देख लीजिए और हमारे वीडियोस हैं। सो और वीडियोस आ रहे हैं वहाँ पे स्क्रीन पर क्लिक करके आप उसे देख लीजिए।